जासूस से राष्ट्रपति बनने तक का सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है पुतिन की कहानी। गरीब लड़के ने रूस में कैसे खड़ा कर दिया 200 अरब डॉलर का साम्राज्य। पूरी दुनिया पूछती है पुतिन नेता हैं या फिर जासूस। वीडियो में मिलेंगे आपको हर सवाल के जवाब। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन की इस यात्रा को दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पुतिन की पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में हर एक बात दिखाऊंगा। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद रूस में हुआ था, जिससे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। उनके पिता व्लादिमीर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहीं मां एक मारिया जो थी वो घरेलू महिला थी। पुतिन का बचपन मुश्किलों से भरा रहा था। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी से थे और उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेनिनग्राद से ही पूरी की थी। बचपन से ही उन्हें खेलों, खासकर जूडो और सांबो में खासी रुचि थी, जो बाद में उनके शारीरिक और मानसिक अनुशासन का आधार बने। लॉ ग्रेजुएट और अर्थशास्त्र में पीएचडी। पुतिन ने अपनी उच्च शिक्षा लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी से ही पूरी की है। 1975 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की है। इस दौरान पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक विज्ञान में गहरी रुचि विकसित हुई। यही शिक्षा उन्हें आगे चलकर केजीबी और राजनीति में कदम रखने का रास्ता खोलने में मददगार साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 1980 में अर्थशास्त्र में पीएचडी भी पूरी की, जो उनके निर्णय लेने और रणनीतिक सोच को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई। केजीबी और जासूसी करियर। 1975 में पुतिन ने केजीबी यानी सोवियत संघ की खुफिया सेवा में शामिल होकर अपनी जासूसी की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने विशेष रूप से विदेशों में कार्य करने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की कला में महारत हासिल की। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्वी जर्मनी में हुआ, जहां उन्होंने ड्रेसडन में कई वर्षों तक जासूस के रूप में काम किया। ये समय उनके लिए रणनीतिक और गुप्त कार्यों में कुशल होने का दौर था। केजीबी से इस्तीफा देने के बाद भी उनकी जासूसी और रणनीतिक सोच उनके राजनीतिक करियर में अहम भूमिका निभाती रही। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक का सफर। पुतिन ने 1990 के दशक में रूस की राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में सरकारी प्रशासन में काम किया और जल्द ही अपनी छवि एक कठोर और माहिर प्रशासक के रूप में स्थापित कर ली। 1999 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया। उसी साल येल्त्सिन अचानक इस्तीफा दे दिए और इसके बाद पुतिन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। उनकी नीतियां मुख्य रूप से रूस की केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने, आर्थिक सुधार लाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की छवि को मजबूत करने पर केंद्रित रहीं। रणनीतिक मास्टरमाइंड। पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय छवि जटिल है। एक ओर उन्हें सख्त और प्रभावशाली नेता के तौर पर देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर उनकी खुफिया पृष्ठभूमि और रणनीतिक चालों ने दुनिया भर में उनके बारे में जासूसी और रहस्यवाद का माहौल बना दिया है। इसके अलावा दुनिया में जब भी सबसे अमीर राजनेताओं की चर्चा होती है तो उसमें सबसे ऊपर व्लादिमीर पुतिन का नाम आता है। पुतिन दावा करते हैं कि उन्हें रूस के राष्ट्रपति के तौर पर केवल $1,40,000 का सालाना वेतन मिलता है, लेकिन उनकी जीवन शैली और निजी संपत्ति की खबरें एक अलग ही कहानी बताती हैं। बताया जाता है कि उनकी निजी संपत्ति करीब 200 अरब डॉलर है। इसके अलावा उनके पास 800 वर्ग फुट का अपार्टमेंट, एक ट्रेलर और 3 कारों का स्वामित्व है। पुतिन की फिजूल खर्ची। फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक भव्यता बनाए रखने के लिए पुतिन को 40 कर्मचारियों और $20 लाख का सालाना खर्च की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति की फिजूल खर्ची की सूची में 19 अन्य घर, 700 कारें, 58 विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। द फ्लाइंग क्रिमिनल नाम से इन्हें जाना जाता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 के दशक के दौरान रूस के एक प्रमुख निवेशक ने दावा किया था कि पुतिन की निजी संपत्ति 200 अरब डॉलर है। तब से ये दावा लगातार छपता आ रहा है। इससे पुतिन की दौलत से जुड़े कई रहस्यों में नई नई परतें जुड़ती गई हैं। उनकी निजी संपत्ति में काला सागर की एक चर्चित हवेली भी है। इसको पुतिन का कंट्री कॉटेज के भी कहा जाता है।
इसके अलावा पुतिन के पास एक नौका है जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ डॉलर बताई जाती है। उनके पास कई लग्जरी घड़ियां हैं, इसमें $60,000 से लेकर $5 लाख तक की घड़ियां शामिल हैं। इनमें या कहें इनकी कीमत पुतिन के सालाना वेतन से 6 गुना ज़्यादा है, या कह सकते हैं 6-7 साल के वेतन को मिला जाए तब एक घड़ी आएगी। ऐसे में पुतिन की संपत्ति सबको चौंकाने वाली लग रही है। जूडो में ब्लैक बेल्ट रहे पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन की पहचान भले ही सख्त प्रशासक के रूप में रही हो, लेकिन खेलों में उनकी गहरी रुचि रही है। पुतिन जूडो, आइस हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवारी में माहिर हैं। पुतिन जूडो और सैम्बो पर ध्यान देने के साथ साथ अपने जीवन के अधिकांश समय मार्शल आर्ट का अभ्यास करते रहे हैं। पुतिन ने 11 साल की उम्र में ही जूडो और 12 साल की उम्र में सैम्बो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। शुरू में वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वो आत्मरक्षा सीखना चाहते थे और अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार करना चाहते थे। कई बार सोशल मीडिया पर पुतिन के फोटो और वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें वो जूडो खेलते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में वो आइस हॉकी भी खेलते नजर आए थे, जिसकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे थे। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच खासा युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया इस पर नज़र बनाए हुई है और सबकी उम्मीद है कि पुतिन इसे रोकने के प्रयास करें, लेकिन इस दरमियान कह सकते हैं वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर भी भारत की जो द्विपक्षीय वार्ता है उसके साथ रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पहले ही यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, वहां पर शांति स्थापित करने की बात कह चुके हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पुतिन की पर्सनल लाइफ को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।